गैस पर मैगी को जलाइए और अपने करोड़ों रुपए बचा लीजिए, साथ ही आप बहुत सारी बीमारियों से भी दूर रहेंगी। इसी के साथ साथ हम जानेंगे हमारे घर और किचन में डेली काम आने वाली कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स, इनका इस्तेमाल करके आपकी लाइफ तो आसान होगी, साथ ही आप खूब सारे पैसे भी बचा लेंगी। वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यूजफुल वीडियो। कुछ लोगों को कपड़ों में परफ्यूम लगाने की इतनी हैबिट होती है कि वो बिना परफ्यूम लगाए कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इन परफ्यूम से हमारे करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं क्योंकि काफी महंगे महंगे आते हैं। आपको बार बार इन कपड़ों में परफ्यूम लगाना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है। आपको लेना है एक टिश्यू पेपर जो आपको आपके किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसी के साथ इसमें डालेंगे 1 चम्मच चावल, ये भी आपको आपके किचन में मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर लेना है कोई भी परफ्यूम जो भी आप इस्तेमाल करते हैं और बस इस परफ्यूम को इस तरीके से इन चावल में थोड़ा सा डाल दीजिए और बस अब इसकी हमें एक पोटली बनाकर तैयार करनी है। इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। अब आप देखेंगी कि आपको बार बार कपड़ों में परफ्यूम लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। एक लेना है यहाँ पर रबड़ बैंड और रबड़ बैंड से इस तरीके से हम इसकी पोटली बनाकर तैयार करेंगे। और अब जिस अलमारी में भी आप अपने कपड़ों को रखती हैं, बस उस अलमारी में कपड़ों के बीच में आप इस पोटली को रख दीजिए। इससे होगा क्या, अब जो आपके कपड़े हैं बिना परफ्यूम लगाए ही भरपूर मात्रा में महकेंगे। अब आपको बार बार इन कपड़ों में परफ्यूम लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये छोटा सा आइडिया पसंद आया होगा। पसंद आया बढ़ते हैं आज की अगली यूजफुल टिप की तरफ। हमारी आज की अगली यूजफुल टिप है स्विच बोर्ड को लेकर। हमारे घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो इस तरीके से वो स्विच को ऑन ऑफ करते रहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जब शरारत करते हैं तो उन्हें इस तरीके की शरारत बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मेरा बेटा ये देखिए किस तरीके से स्विच बोर्ड पर ऑन ऑफ कर रहा है, कितना ज्यादा खुश हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस तरीके के स्विच बोर्ड बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि जो इनमें स्विच होते हैं कई बार बच्चे इनमें उंगली दे देते हैं जो कि बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं नॉर्मल टेप और टेप से इस तरीके से हम इसे बंद कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके से जब हम टेप लगा देते हैं तो हम इन स्विच को कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ये हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं उस घर में आपको इस तरीके के वाइप्स के पैकेट बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। तो आपको जब ये वाइप्स का पैकेट खाली हो जाए तो इसके इस तरीके से जो इस पर ये ढक्कन लगा होता है प्लास्टिक का, आप इसे हटा लीजिए और बस अब आप इसे बोर्ड के ऊपर इस तरीके से लगा दीजिए। इसमें इतनी ज्यादा हार्ड ग्लू लगी होती है कि इसमें आपको ऊपर से ग्लू लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इस सॉकेट का इस्तेमाल करना हो, आप इसके ढक्कन को हटाइए और इसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे कि मैं भी आपको दिखाती हूँ। आपको मोबाइल चार्ज करना है तो मैंने यहाँ पर लिया है चार्जर और चार्जर को आप इस तरीके से इसके अंदर लगा दीजिए। और जब आपका मोबाइल चार्ज हो जाए, आप बहुत ही आसान तरीके से इस चार्जर को हटाइए और इसके ढक्कन को फिर से लगा दीजिए। इस तरीके से आप इस सॉकेट को इस्तेमाल भी कर पाएंगे और आपके बच्चे भी खतरे से दूर रहेंगे। आई होप आइडिया पसंद आया होगा। एक बार जो हमें किसी चीज में टेप को लगाना होता है तो हमें घंटों इसके सिरे को ढूंढना पड़ता है। कई बार इसका सिरा घंटों तक भी ढूंढने पर नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ एक छोटी सी टिप, जिसके बाद आपको इस टेप को घंटों ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पर लेना है कोई भी टैल्कम पाउडर और इस पाउडर को कुछ इस तरीके से आप टेप के ऊपर छिड़क दीजिए और इस सारी टेप के ऊपर इस तरीके से आप इस पाउडर को अच्छे से रब कर दीजिए, फैला लीजिए। आप देखेंगी आपको टेप का सिरा एक ही सेकंड में मिल जाएगा। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस टेप का सिरा हमें पाउडर लगाते ही मिल चुका है। ये देखिए, अभी मैं आपको इस टेप को हटाकर भी दिखाती हूँ। बहुत ही अमेजिंग सी टिप है, आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो भाई ये देखिए, हमने यहाँ पर टेप को बहुत ही आसानी से ढूंढ लिया है। आई होप आपको ये छोटी सी टेप की टिप पसंद आई होगी। ये देखिए, अब आपको जहां पर भी टेप को लगाना है बहुत आसानी से लगा सकती हैं। टिप थोड़ी भी पसंद आई है, यूजफुल लगी है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। क्या आप जानती हैं आप एक छोटे से ग्लास की मदद से इस दिवाली बहुत ही सुंदर सी कैंडल बना करके तैयार कर सकती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको लेना है थोड़े से चावल और इसी के साथ साथ इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा पानी। इतनी सुंदर सी कैंडल बनकर तैयार होगी। मार्केट में भी आपको ढूंढने से इस तरीके की कैंडल नहीं मिलेगी और इसे हम घर पर फ्री में बिल्कुल बनाकर तैयार करेंगे। और इसी के साथ साथ इसमें हमें अब चाहिए एक ईयरबड। ये बहुत ही आसानी से आजकल हर घर में मिल जाती है और इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। 1 चम्मच सरसों के तेल में ही ये कैंडल बहुत देर तक चलेगी। और अब बस आप इस कैंडल को जला लीजिए। अगर आप इसे और भी सुंदर बनाना चाहती हैं तो आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकती हैं। आपके पास कोई ग्लिटर वगैरह हो आप वो भी डाल सकती हैं, कोई मोती वगैरह पड़े हो वो भी डाल सकती हैं। और ये देखिए, हमारी कैंडल बनकर के तैयार हो गई है।
देखा आपने कितनी सुंदर लग रही है। अभी मैं आपको लाइट बंद करके भी दिखाती हूँ। लाइट बंद करने के बाद हमारी कैंडल और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। तो इस दिवाली आप इस तरीके से बिल्कुल फ्री में इतनी सुंदर सुंदर कैंडल बना सकती हैं। आई होप आपको फ्री में बनी हुई सुंदर सी कैंडल पसंद आई होगी। नींबू में 7 लौंग लगाइए और अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पाइए। आपको यहाँ पर लेना है आधा नींबू। इसी के साथ हम यहाँ पर ले रहे हैं 7 लौंग। यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, हम यहाँ पर टूटी हुई लौंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको साबुत ही लौंग लेनी है और बस अब इन लौंग को इस नींबू पर लगा दीजिए। कई बार होता क्या है, छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा नजर लग जाती है, बुजुर्गों को नजर लग जाती है। बहुत सारे उपाय कर चुकी हैं लेकिन नजर उतरने का नाम नहीं लेती है और आपके बहुत सारे कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें आप करने का बहुत ज्यादा प्रयास कर रही हैं लेकिन काम बन नहीं पा रहा है। तो ये एक छोटा सा उपाय है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ये कोई टोटका नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा उपाय है जो 100% वर्क करता है। और हमने यहाँ पर नींबू पर लौंग को लगा लिया है। अब हम इस नींबू को गैस के ऊपर रख देंगे और बस गैस की फ्लेम को ऑन कर दीजिए। छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जिसको भी कैसी भी कितनी भी नजर लगी हो, सारी ही नजर उतर जाएगी और आपका जितना भी अटका हुआ काम है वो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा ये उपाय है, 100% ये वर्क करता है। आई होप आपको ये भी पसंद आया होगा। मैगी को गैस पर जलाइए और अपने करोड़ों रुपए बचा लीजिए, साथ ही आप बहुत सारी बीमारियों से भी दूर रहेंगी। आजकल मैगी खाना किसे पसंद नहीं है, बच्चे हो या बड़े, मैगी खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो हम जानते हैं मैगी हेल्दी चीज नहीं होती, इसे ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे मानते नहीं है तो हम इन्हें थोड़ा बहुत खिला देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आजकल हर चीज में मिलावट है, तो ये मैगी भी कई बार मिलावटी आती है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। जब भी आप मैगी लेकर आए उसे एक बार चेक जरूर करें ये मैगी मिलावटी है या फिर नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लेना है मैगी का एक छोटा सा टुकड़ा और बस गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इस मैगी को हमें जब तक जलाना है जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से पूरी तरीके से नहीं जल जाती, यानी ये जलकर बिल्कुल राख नहीं हो जाती है, कोयला नहीं हो जाती है। और बस इस तरीके से इसे जला लीजिए और जलाने के बाद आप इसे एक प्लेट पर रखकर छोड़ दीजिए और वेट कीजिए जब तक ये पूरी तरीके से जलती है। इसे जलने दीजिए और जलने के बाद इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे ये मैगी मिलावटी है या नहीं, इसमें कितनी मिलावट है। तो भाई ये लीजिए, हमने यहाँ पर मैगी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। अब ये मैगी पूरी तरीके से जल चुकी है, ठंडी भी हो चुकी है। तो अब आप इसे कैसे चेक करेंगे, आपको इस तरीके से मैगी को थोड़ा सा तोड़ना है और तोड़कर जैसे ही आप इस तरीके से इसे चेक करेंगे, आप देखेंगे अगर ये मैगी पूरी तरीके से टूटकर चूरा हो रही है यानी ये मैगी असली है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। लेकिन अगर ये मैगी नहीं टूट पा रही है तो आप समझ सकते हैं इस मैगी में मिलावट है, क्योंकि मैगी में कई बार प्लास्टिक की मिलावट की जाती है। तो आप इस तरीके से अपने बच्चों को मिलावटी मैगी खाने से बचा सकती हैं और बहुत सारी बीमारियों से भी बचा सकती हैं। और आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। वीडियो थोड़े पसंद आए तो वीडियो कीजिए लाइक एंड चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट